पहले करेंगे, बीटा 2 अगोनिस्ट, और ये बीटा 2 अगोनिस्ट का ड्रग क्लास इज नथिंग बट फिनाइल इथेनॉल अमाइन क्लास। तो ड्रग क्लास वही रहता है, फिनाइल इथेनॉल अमाइन। आपका अल्फा 1 और अल्फा 2 के लिए कल कौन से दो अलग ड्रग क्लास किए थे हम लोग ने, याद है किसको? 2 अमीनो इमिडाजोलिन क्लास, बराबर, and 2 aryl imidazoline class, एंड 2 अराइल इमिडाजोलिन, बराबर, परफेक्ट। तो ये हम लोग ने अलग अलग क्लास किया था, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा इमिडाजोलिन से मैचिंग था। जो आज हम लोग करने वाले हैं दोज आर नथिंग बट योर बेसिक फिनाइल इथेनॉल अमाइन क्लास, ठीक है। तो इसमें दो ड्रग हम लोग करेंगे, एक तो है आइसोप्रोटेनोल करेंगे, देखता हूँ आपके पोर्शन शीट में है क्या आइसोप्रोटेनोल। हाँ, आइसोप्रोटेनोल है आपके पोर्शन शीट में, टर्ब्यूटैलिन है, सैल्ब्यूटामॉल है, ओके ठीक है। तो हम लोग करेंगे आइसोप्रोटेनोल पहले। तो फर्स्ट आई विल ट्राई टू शो यू व्हाट इज आइसोप्रोटेनोल, ठीक है। तो आइसोप्रोटेनोल इज अ नॉन सिलेक्टिव बीटा अगोनिस्ट, ठीक है, नॉन सिलेक्टिव बीटा अगोनिस्ट है आइसोप्रोटेनोल। आइसोप्रोटेनोल इज अ नॉन सिलेक्टिव बीटा agonist belonging to which class? Belonging to phenyl ethanol amine class. Now tell me non selective beta agonist है, मतलब वो किस किस को एक्टिवेट करेगा? नॉन सिलेक्टिव बीटा अगोनिस्ट किस किस को एक्टिवेट करेगा? बीटा 1 बीटा 2 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 सबको करेगा वो, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 वो सबको करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये आइसोप्रोटेनोल इज योर नॉन सिलेक्टिव बीटा अगोनिस्ट, ठीक है, नॉन सिलेक्टिव बीटा अगोनिस्ट। ओके then comes your long acting salbutamol, long acting beta 1 agonist। तो ये हम लोग अभी देखेंगे कि का शॉर्ट एक्टिंग में भी है और लॉन्ग एक्टिंग भी है, तो बताता हूँ आपको। नेक्स्ट इज योर एल्ब्यूटेरॉल। एल्ब्यूटेरॉल करके एक ड्रग है, इट इज अ शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 agonist. So it is very specific. Albuterol is a very specific drug. Short acting beta 2 agonist. Very very specific albuterol. ठीक है, तो short acting beta 2 agonist। इसमें और एक ड्रग आता है terbutalin। terbutalin ये भी आपके पोर्शन में है, terbutalin, that is also same short acting beta 2 agonist, ठीक है। terbutalin is also same short acting beta 2 agonist, ठीक है। सर बोलो। Sir, by short acting, does it means that it will act for small duration of time? Yes. Short acting का मतलब होता है इसका मोड, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है दैट इज वेरी शॉर्ट। मतलब वो ड्रग अगर खाओगे आप, अगर आपने समझो उसका टैबलेट लिया एल्ब्यूटेरॉल का या टर्ब्यूटैलिन का, तो उसका जो इफेक्ट है आपके बॉडी पे वो थोड़ी देर के लिए दिखाई देगा, मे बी आधा घंटा, मे बी दैट डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। सो आपने ये टर्म सुना है क्या? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बोर्ड पे, टी हाफ, ये सुना है किधर टर्म? यस सर। क्या है टी हाफ, एनी आइडिया? हाफ लाइफ। हाँ, तो ये ड्रग के जो भी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होते हैं ना, उनका टी हाफ बहुत छोटा होता है, टी हाफ इज वेरी स्मॉल। तो टी हाफ का स्मॉल का क्या मतलब है? ये बॉडी में जाने के बाद फटाक से डिग्रेड हो जाता है या फिर फटाक से एक्सक्रीट हो जाता है, इसके वजह से वो ज्यादा देर के लिए उसका इफेक्ट नहीं दिखाता। तो यू आर राइट इन दिस स्लाइड, शॉर्ट एक्टिंग का यही मतलब है कि वो ड्रग जब भी आप लोगे बॉडी में, उसका इफेक्ट आपको बहुत कम टाइम के लिए दिखेगा। देयर आर सर्टेन ड्रग्स कॉल्ड एज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, ऐसा भी होता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग का क्या मतलब रहेगा? एनी आइडिया? अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग मतलब बहुत ही ज्यादा कम, बहुत ही ज्यादा, लिटरली मिनट्स, 2 या 3 मिनट, 4 मिनट मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड एज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। 2 या 4 या 5 मिनट, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है। तो वैसे भी ड्रग्स अवेलेबल रहते हैं। तो ये शॉर्ट एक्टिंग है टर्ब्यूटैलिन और एल्ब्यूटेरॉल। तो ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 अगोनिस्ट है, ऑफ कोर्स दिस इज अ बीटा 2 अगोनिस्ट।
albuterol and terbutalin. So obviously they are normally used as, इधर बीटा 2 है तो ये किस चीज के लिए यूज होगा, एनी आइडिया? कौन से डिसीज कंडीशन के लिए? एस्थमा ना. तो दीज आर नॉर्मली देयर इन योर इनहेलर्स. आपका जो भी एस्थमा का इनहेलर्स आता है ना, उसमें ये सब सिलेक्टिव बीटा 2 अगोनिस्ट्स होते हैं. ठीक है, तो टर्ब्यूटैलिन हो सकता है, और भी बहुत सारे ड्रग्स है, बट डेफिनेटली बीटा 2 अगोनिस्ट जो भी है, तो ये सब आपके अस्थमा के पेशेंट्स के लिए यूज होते हैं नॉर्मली. शॉर्ट एक्टिंग का अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, वही मतलब है शॉर्ट एक्टिंग का, कि वो ज्यादा देर के लिए आपका इफेक्ट नहीं दिखा रहा है अनफॉर्चुनेटली बॉडी में. तो दैट इज द साइड इफेक्ट बोल सकते, मतलब उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कि वो ड्रग का, कि वो शॉर्ट एक्टिंग. अभी मेरे को बता सकते हो आप, अगर वो ड्रग आपका शॉर्ट एक्टिंग है तो उसका डोसेज रेजिमेंट पे क्या फर्क गिरेगा? डोसेज रेजिमेंट पे क्या फर्क गिरेगा, ये मेरा क्वेश्चन है. मोर डोसेज. मोर मतलब आप क्वांटिटी मोर बोल रहे हो कि फ्रीक्वेंसी मोर बोल रहे हो? फ्रीक्वेंसी. कि क्वांटिटी मोर करके फायदा ही नहीं है, क्योंकि कितना भी दो आप, वो शॉर्ट एक्टिंग ही रहने वाला है. तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा. डॉक्टर देखो बोलता है ये दवाई दिन में 3 बार लो, ये दवाई दिन में 2 बार लो. तो ऐसे ड्रग्स को आपको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली लेने को बोलना पड़ेगा. मे बी टेक इट एवरी 3 आवर्स, एवरी 4 आवर्स, क्योंकि उसका शॉर्ट एक्टिंग है. हम लोग को पता है कि उसका इफेक्ट ज्यादा देर के लिए बॉडी में रहने नहीं वाला है. तो उसका ये ड्रग्स का जो डोसेज रेजिमेंट होता है, ये सारे ड्रग्स का डोसेज रेजिमेंट भी थोड़ा सा अलग हो जाता है. दैट इज अ प्रॉब्लम नाउ. ठीक है, क्लियर with these 2 drugs, albuterol and terbutalin, and Yes, isoprotenolol, again I'm repeating, is a non-selective beta agonist. non-selective मतलब वो बीटा 1 को भी करेगा, बीटा 2 को भी करेगा, बीटा 3 को भी करेगा. आइसोप्रोटेनोल अगेन ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. Which of the following is a selective beta agonist? Selective beta, वो लोग ने ये भी नहीं दिया कि बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3. Selective beta agonist, which of the following? तो एग्जाम्पल आंसर, सॉरी 4 ऑप्शन है: आइसोप्रोटेनोल, टर्ब्यूटैलिन, प्राजोसिन और एपिनेफ्रिन. तो क्या आंसर रहेगा? सिलेक्टिव बीटा अगोनिस्ट. टर्ब्यूटैलिन. हाँ, तो आंसर आपका टर्ब्यूटैलिन. तो आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिलेक्टिव बीटा अगोनिस्ट, कंफ्यूज मत हो जाओ कि यार मैं टर्ब्यूटैलिन कैसे लिखो. वो लोग ने तो सिर्फ सिलेक्टिव बीटा पूछा है, बीटा 2 नहीं पूछा है. डजंट मैटर. विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिलेक्टिव बीटा अगोनिस्ट. इतना ही दिया है वो लोग ने, ABCD. ऑब्वियसली यहाँ पर ऑप्शंस है आपके आइसोप्रोटेनोल, फिर यहाँ पर है टर्ब्यूटैलिन, फिर आपका है नॉरएपिनेफ्रिन, और फिर आपका है प्राजोसिन. ये अलग ड्रग है. तो ऑब्वियसली आपका आंसर रहने वाला है टर्ब्यूटैलिन. भले ये बीटा 2 है, बट वो लोग ने क्लियरली पूछा ना सिलेक्टिव बीटा. सिलेक्टिव बीटा मतलब कोई भी हो सकता है, बीटा 1 है, बीटा 2, डज नॉट मैटर. तो ये है टर्ब्यूटैलिन, सिलेक्टिव बीटा 2 अगोनिस्ट. Clear with this? Next question that I will take, sorry, next drug that I will take is a drug called as dobutamine. I hope ये आपके क्वेश्चन शीट में है. dobutamine है, ठीक है. तो this drug is there in your portion. ठीक है, this is a dobutamine करके एक ड्रग है. okay? I will just drawing the structure. dobutamine का structure ढूंढ रहा हूँ मैं. तो ये पहली बात तो आपका डोब्यूटामाइन है क्या? डोब्यूटामाइन इज अ सिलेक्टिव बीटा 1 अगोनिस्ट. ठीक है, इट इज अ सिलेक्टिव बीटा 1 अगोनिस्ट डोब्यूटामाइन. इसका स्ट्रक्चर मैं से ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड. आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर आल्सो.